डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और अगर तो आपने मेरे चैनल पर लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में ह्यूमन स्केलेटन को एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद ह्यूमन स्केलेटन का जो मेजर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें मैंने बात की थी कार्टिलेज की, वो आप लोगों को ऑब्वियसली समझ आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन स्केलेटन ही है। लेकिन ह्यूमन स्केलेटन में जो मेन हमारा पार्ट है, हमारा जो स्केलेटन है, वो किससे बनता है, कौन से टिश्यू से? ऑब्वियसली बोन से। तो इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो और डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक नो डाउट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में देखना है, ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं ईजी वे में आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन। और ह्यूमन स्केलेटन जो है वो बोन और कार्टिलेज के मिलने से बनता है। कार्टिलेज को मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन बोन। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को पता है कि कार्टिलेज भी किसकी टाइप थी, कनेक्टिव टिश्यू की। तो जो बोन है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की ही एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या था? यहाँ पर ये डिफरेंस था कि जो कार्टिलेज है वो लेस हार्ड और लेस स्ट्रॉन्ग थी, जबकि जो बोन है वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। Bonds not only move, support and protect the various parts of body, but also produce red and white blood cells and store minerals. यहाँ पर जो बात हुई है बॉन के फंक्शन की, वो बॉन्स का फंक्शन वही है जो कि ओवरऑल हम लोगों ने ह्यूमन स्केलेटन का फंक्शन डिस्कस किया था। ह्यूमन स्केलेटन में हम लोगों ने कहा था कि जो ह्यूमन स्केलेटन है वो नो डाउट शेप प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और इसके अलावा हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो ऑब्वियसली बॉन स्केलेटन बनाती है, तो ऑब्वियसली बोन्स के जो फंक्शंस हैं वो भी सेम होंगे। और आप लोगों ने लास्ट में, अगर ये आता है क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, और ये पूछा जाता है टॉपिक, ठीक है, क्वेश्चन आता है, तो यू कैन, और अगर ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन, तो बोन और जो ह्यूमन स्केलेटन है या स्केलेटन है उनके फंक्शंस जो हैं वो सेम है। सो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके जी। इसके बाद ये कि जो बोन है वो प्रोड्यूस करती हैं रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। यस, आई थिंक कि ये जो बात है ये आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जो स्केलेटन, जो बोन का फंक्शन है वो तो आप लोगों को पता है ना, कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, इसके अलावा हमारी शेप, बॉडी को जो है वो प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। लेकिन इसके अलावा जो बोन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है कि ये रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और बोन के अंदर जो होती है वो बोन मैरो है, एंड बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। और इसके अलावा ये कि जो बोन होती हैं ये खुद में मतलब क्या स्टोर कर रही होती हैं, मिनरल स्टोर करती हैं। और ये जो मिनरल स्टोरेज है ये इस बोन को, इस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बना देती है, हार्डेस्ट बना देती हैं। आई होप कि आप लोगों को जो बोन की डेफिनेशन, उसका फंक्शन क्लियर हो गया होगा, एंड इट इज़ वेरी इजी। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं जो बॉन है उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो। लेट्स सी। डियर स्टूडेंट्स, जो बोन है उसका अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चरली जो बोन होती है वो किस तरह से होती है और किस के मिलने से बनती है। सो सबसे पहली बात ये कि द हार्ड आउटर लेयर ऑफ अ बोन इज कॉल्ड कंपैक्ट बोन, while the interior of bone is soft and porous and it is called spongy bone। तो अगर हम लोग बात करें कि जो बोन है वो टू, यू कैन से के पार्ट्स में डिवाइड है। उसके टू पार्ट्स हैं, आउटर और इनर। जो आउटर पार्ट होता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, कंपैक्ट बोन का। और जो इंटरनल बोन का पार्ट होता है वो सॉफ्ट एज वेल एज क्या होता है, पोरस होता है। पोरस मीन्स के पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के दरमियान में, जो कि बोन के इंटरनल पार्ट को थोड़ा सॉफ्ट बना देते हैं, स्पंजी बना देते हैं। दैट्स वाई उस बोन को हम लोगों ने क्या नाम दिया, स्पंजी बोन का। स्पंजी बोन्स कंटेन ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो, ठीक है। तो जो यू कैन से कि जो आउटर पार्ट है ब्रेन का वो कम्पैक्ट, सॉरी बोन का, वो कम्पैक्ट बोन है, जबकि जो इंटरनल बोन है वो स्पंजी है,
सॉफ्ट है, दैट्स वाई ब्लड वेसल्स जो है वो उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, उसमें प्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा बोन मैरो भी उसमें प्रेजेंट होता है। और बोन मैरो का जो फंक्शन है वो तो आप लोगों ने, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि रेड ब्लड सेल्स एज वेल एज वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, उसको प्रोडक्शन उसकी जो है वो बोन मैरो का फंक्शन है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि देखें कि जो स्पंजी बोन है उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, लेकिन उन ब्लड वेसल्स की प्रोटेक्शन जो है वो किससे हो रही है? ऑब्वियसली कंपैक्ट बॉन्ड से, जो कि बॉन का हार्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका आउटर पार्ट है या आउटर लेयर है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि ह्यूमन जो स्केलेटन है वो कितने बॉन्स के मिलने से बनता है। तो बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है और अक्सर लोगों को इसका आंसर भी पता है कि जो ह्यूमन बोन है, वो जो ह्यूमन स्केलेटन है वो कितनी बॉन्स के मिलने से बनता है? 206 बॉन्स के मिलने से बनता है। ठीक है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, वो उनकी उनकी जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? ऑब्वियसली सबके माइंड में यही बात आ रही होती है ना कि अगर एडल्ट एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर 206 बॉन्स हैं, तो कोई छोटा बेबी होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो नंबर ऑफ बॉन्स हैं वो क्या होंगी? कम होंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये कि जो नंबर ऑफ बॉन्स हैं इन्फेंट्स में, न्यूली बॉर्न बेबीज़ में, उनमें क्या होते हैं? द नंबर ऑफ बॉन्स इन दोज ऑर्गेनिजम्स, उनमें सॉरी जो चिल्ड्रन हैं उनमें होते हैं कितने? 300। ठीक है। अब ये जो 300 बोन्स होती हैं, ये 206 बोन्स में किस तरह कन्वर्ट होती हैं? क्या होगा कि जैसे जैसे उन बच्चों की, उन बेबीज़ की जो है वो ग्रोथ होती जाएगी, तो ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग पीरियड वो जो बोन्स हैं वो आपस में क्या होंगी? फ्यूज़ होंगी। तो उनकी फ्यूज़ सम जो बोन्स होंगी वो फ्यूज़ होंगी, तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ बोन्स हैं अब कितनी रह जाएंगी? 206। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी इजी। सो नेक्स्ट डायग्रामेटिकली भी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बोन का। जी, यहाँ पर आप लोग देखें कि जो आउटर लेयर है ये हार्ड है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया? कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन के अंदर जो है ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जिनमें स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, तो हमने इन्हें क्या कहा? स्पंजी बोन। क्लियर। और स्पंजी बोन के अंदर ही ब्लड वेसल्स होती हैं और बोन मैरो भी। ये बात भी आप लोग याद रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसके बारे में, बॉन के बारे में, वो ये, लाइक कार्टिलेज द मैट्रिक्स ऑफ बॉन्स ऑल्सो कंटेन्स कोलेजन। ठीक है। हम लोगों ने जब कार्टिलेज की बात की थी तो हमने कहा था कि कोलेजन फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज में। तो आप लोगों ने ये भी बात याद रखनी है कि कार्टिलेज कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो बॉन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट इट ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स कि वो कौन से मिनरल्स हैं जो कि बोन्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं और जो बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बोन्स को हार्ड होने में हेल्प करते हैं। और वो टू मिनरल्स कौन से हैं? वो हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये देखें कि कार्टिलेज में जस्ट क्या था? कोलेजन फाइबर्स थे, उसमें कोई भी मिनरल्स की डेपोजिशन नहीं थी। लेकिन बोन्स में मिनरल डेपोजिशन हो जाती है और बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है। और वो जो मिनरल्स हैं वो कौन से हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फेट। वी नो दैट कार्टिलेज कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ठीक है। कार्टिलेज जो है वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स के मिलने से बनती है, और वो जो एक ही टाइप के सेल्स थे हमने उन्हें क्या नाम दिया था? साइंटिस्ट ने उनको नाम दिया कॉन्ड्रोसाइट्स का। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बोन है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेच्योर बॉन्स हैं उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? यस, मेच्योर बॉन्स आर मेड अप ऑफ, you can say, the cells which are known as the osteocytes. डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो है क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आता है कि द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर, नीचे एग्जांपल्स दी होंगी, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, और नन या बोथ ऑफ दीज ना। तो ऑब्वियसली कि जो आप लोगों ने अभी याद रखना है, तो जो बॉन सेल्स होंगे वो ऑस्टियोसाइट्स हैं, जबकि जो कार्टिलेज के होंगे वो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। आप लोग इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि C फॉर कार्टिलेज एंड C फॉर कॉन्ड्रोसाइट्स।
आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना टॉपिक ही, और आई होप कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये इजीली समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है स्केलेटन से ही रिलेटेड, तो आप लोगों ने अगर इस चैनल पर न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।